रिजल्ट आउट हुआ, उसने बता दिया कि जनता के दिल को जो भाएगा वो अंता में भी आएगा और वो बिहार में भी आएगा। अब सोचिए, बिहार के अंदर एक तरफा परिणाम। क्या वाकई में जो जंगल राज का जिक्र मोदी ने किया, बीजेपी ने किया, क्या उसका इंपैक्ट और उसकी सोच आज तक जनमानस के जहन में थी? और इसलिए एक तरफा इंदु ये पूरा का पूरा इलेक्शन है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रहा है चिराग पासवान। राइट। आप सोचिए, चिराग पासवान ने जितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा 80% से ज्यादा पर वो जीत रहे हैं। आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए। और इन सब के बीच में राजस्थान वापस लौटते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जी ने। अंता के इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और कांग्रेस संगठन ने काफ़ी मेहनत की। मेरे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चुनाव लड़ा। 400 नेताओं की फौज उतार दी एक गांव में। देखिए, अंता की जनता को धन्यवाद, उनको सैल्यूट है कि उन्होंने सही फैसला किया। और 2 साल से जिस प्रकार से लोग परेशान थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और अंततः जनता ने बता दिया कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है और कांग्रेस की सरकारी होती है तो जन कल्याणकारी नीतियां ला सकती है, जनता को लाभ दे सकती है। और जो 5 साल में कांग्रेस की अच्छी योजनाएं हमारी सरकार के समय में आई थी, उनको सबको ख़त्म करके ये केवल झूठ और बेईमानी और लोगों को भ्रमित करके जीतना चाहते थे। इसलिए अंता की जनता ने जो राजस्थान के लोगों का जो मन था वो उन्होंने एक निर्णय दिया है। और ये तो निर्दलीय से आखिरी तक जूझते रहे और अंता की जनता ने फैसला कर दिया कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए सोचती है और अच्छा करती है। और 2028 का एक मार्ग प्रशस्त उन्होंने किया है कि कांग्रेस पार्टी ही अच्छी सरकार ला सकती है और हमारे कल्याण के लिए सोच सकती है। तो ये फैसला हो गया। अब ये कब इनकी पर्चियां बदलें, क्या खड़बड़ाहट हो, से कांग्रेस और स्टेट के जो मतदाता उनको क्या पॉलिटिकल मैसेज गया है? पॉलिटिकल मैसेज यही है कि ये झूठ और भ्रमित करके और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ बुलवा के इन्होंने सत्ता हथिया ली, लेकिन ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ये जनता के कल्याण के लिए कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। तो राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि जब हमारे कांग्रेस के सरकार के समय जब अच्छी चीज़ें हुई और अच्छी योजनाएं आई और हमारे लिए अच्छा काम हुआ, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये तो हमें भ्रमित करके चुनाव जीत गए। अब हमको ये फैसला लेना है कि आने वाले समय में हम कांग्रेस को अब 16,000 से जीतना, तीसरे नंबर और दूसरे नंबर की आखिरी तरह लड़ाई लड़ते रहे, 120 वोट कोई मायना नहीं। ये इनकी यूं मान लो कि इज्जत बच गई, वरना तो ये तीसरे नंबर जाते तो ये किस मुंह से जनता के सामने जाते, मेरे समझ से परे है। तो अंता की जनता का फैसला पूरी सरकार की फेल्योर के ऊपर मोहर लगाने की बात है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान मेहनत करके लोगों के बीच में कांग्रेस और बीजेपी में और सरकारों में अंतर समझाने में वो कामयाब रहे। और मैं समझता हूँ कि अच्छी मेहनत की सब लोगों ने, एकजुटता के साथ कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव लड़ा है, उसके कारण से हम लोग। एक आखिरी सवाल, आपने कहा ये 28 के इलेक्शन का प्री टेस्ट है, इससे एक नया बूस्टअप कांग्रेस वर्कर को, संगठन को मिला है? नहीं, कांग्रेस को तो बूस्टअप मिलता ही है जब चुनाव जीतते हैं, तो लेकिन सही मायने में एक जनता के सामने पिक्चर क्लियर हो गई। जनता ने पिक्चर क्लियर कर दी कि ये सरकार नहीं चाहिए, हमको तो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ही चाहिए। ये फैसला जनता ने कर दिया। तो अंता की जनता ने सरकार के कामकाज पर मोहर लगा दी है कि सरकार से जो जनता है वो कितनी संतुष्ट है। यकीनन गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि ये जनादेश, ये परिणाम कांग्रेस पार्टी और पूरे नेताओं की एकजुटता की बदौलत मिले। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।